अच्छा पंडित जी, एक सवाल ये भी कि जो लोग व्रत करते हैं नवरात्र में, क्या उनका बिछौना नीचे होना चाहिए 9 दिनों तक? ऐसा भी होता है? देखो ऐसा है, यद्यप शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम। जब हमारे यहाँ मिट्टी की फर्श होती थी जी। और चारपाइयाँ ही होती थी, तब लोगों का आसन जमीन पर होता था, गोबर से लीप करके जमीन पर आसन बिछाया जाता था। लेकिन आज काठ की चौकी है, सबके घरों में काठ की चौकी है। अगर काठ की चौकी है तो उस पर पवित्र बिस्तर बिछा करके जिस पे दूसरे लोग ना बैठें। अच्छा। जैसे कोई व्रती व्यक्ति है तो उसके बिस्तर पर बिना व्रत करने वाले किसी व्यक्ति को नहीं बैठना चाहिए। अच्छा। ठीक है, तो आप चौकी पर सोइए, क्यों जमीन पर सोओगे? हमने 2004 में एक यज्ञ मंडप बनवाया, तो यज्ञ मंडप के बगल में हमने एक पर्णकुटी बनवाई। तो मेरे पिताजी ने पूछा ये किस लिए? हमने कहा मैं इसमें रहूंगा 9 दिन। बोले अच्छा, बड़े पंडित हो गए हो। हमने कहा क्यों? कहना ऐसा है कि जब कोई आदमी की प्रतिष्ठा बढ़ती है तो दुष्ट उससे जलने लगते हैं। तुम इसी पर्णकुटी में सोओगे, कोई माचिस की एक तीली लगा देगा तो इसी में जल के भस्म हो जाओगे। इतना मत समझो कि तुम्हें सब प्रेम करते हैं और तुम्हें अगर 10 लोग तुमसे खुश हैं तो 2 लोग जलने वाले भी हैं। इसलिए अब तुम्हारे पास घर है, अपने घर में सो। पहले ये सरपत का मंडप इसलिए बनता था कि कोई व्यवस्था नहीं थी। अगर तुम्हारे पास व्यवस्था है महलों में यज्ञ करने का तो महल में यज्ञ करो। और सरपत की जब व्यवस्था थी तो बगल में सब पानी के घड़े रखे जाते थे, ताकि सरपत में आग लगे तो तुरंत कलश यात्रा का जल डाल के बुझा दिया जाए। इसलिए कलश यात्रा होती थी। सारा चीज सनातन धर्म में सचमुच में लॉजिक से है। तो इसलिए ये जरूरी नहीं है कि आप जमीन पे शयन करें, आप चौकी पर शयन कर सकते हैं, लेकिन साफ स्वस्थ वस्त्र होना चाहिए और व्रत करने वाले को एकांत वास करना चाहिए, परिवार के साथ वास नहीं करना चाहिए। उसका कमरा जो है एकांत में। हाँ, लेकिन अगर पूजा घर में ही सोने की अनिवार्यता है, आपकी जगह नहीं है, तब पूजा घर में आपको जमीन पर ही लेटना पड़ेगा, क्योंकि देवी से ऊपर आपका आसन नहीं होना चाहिए। ये बात समझ लेना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। शुचिता जरूरी है, मतलब शुचिता जरूरी है। अच्छा, व्रत करने का सबसे सटीक, सबसे अच्छा तरीका क्या है पंडित जी? लोग व्रत करते हैं तो उसमें फल खा लेते, फल का पहली बात तो ऐसा तुम्हारे माध्यम से बताना चाहूंगा, व्रत और उपवास में अंतर है। हम लोग उपवास को ही व्रत कहते हैं जी, मतलब न खाने को ही व्रत कहते हैं, जबकि गीता में भगवान ने कहा है कि मैं व्रतों में मौन व्रत हूं। व्रत माने होता है इंद्रियों पर संयम करना, इसको व्रत कहते हैं। और उपवास करना होता है अपने आहार विहार को संतुलित करना, ये उपवास होता है। तो ये व्रत जिसको कहा जाता है ये उपवास है। अच्छा, तो उपवास, व्रत माने आप खाना खा के भी अगर अपने इंद्रियों पर संयम रखती हैं तो ये व्रत है। मौन व्रत, वीर व्रत, ये सब व्रत होते हैं ना। जी, जी, जी। तो कहने का मतलब उपवास ही व्रत नहीं है। व्रत है आप जो बोलना है वही बोलें, जो सुनने योग्य है वही सुने, जो देखने योग्य है वही देखें, जो चिंतन करने योग्य है उसी का चिंतन करें, ये व्रत है। उपवास करना व्रत नहीं है। तो उपवास उत्तम क्या है? देखिए, उपवास उत्तम यह है कि आप अपने शरीर में उतना ही प्रसाद लीजिए जितने से आपकी इंद्रियां शिथिल रहें। अच्छा, जिससे आपके अंदर विकार पैदा न हो। ठीक है, समझ रहे हैं? एक आखिरी सवाल पंडित जी, क्योंकि हमें ब्रेक पर जाना है, उससे पहले अगर किसी को बहुत विधि विधान नहीं पता, ये तमाम चीजें, ज्यादा मंत्र नहीं पढ़ सकता, सबसे सरल कोई उपाय बता सकते हैं जो पूरा फल, संपूर्ण फल माता की पूजा में दिलाते? दुर्गा सप्तशती का एक मंत्र है, ओम नमो दिव्यै महादेव्यै शिवायै सत्तं नमः, नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणता स्मृताम्। बस इसी एक मंत्र से पूरी पूजा संपन्न हो जाएगी। यही मंत्र बार बार बोलते रहिए, यही सारी पूजा करते रहिए, इसी एक मंत्र से सारी पूजा साकार हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी।